नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हम नहीं भूले हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान में एक अनुच्छेद बनाकर कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान इस बात का एहसास कराता है कि धारा 370 के विरोध करने पर उनकी मृत्यु की सच्चाई देश के सामने नहीं आई। और हम सब ये भी भूले नहीं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के, संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि कल वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद की अहम बैठक होगी। इस बैठक में 4 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वाराणसी में मध्य क्षेत्र विकास परिषद का बैठक है, जिसमें 4 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और माननीय यूएचएम साहब की अध्यक्षता में बैठक होता है। तो कल वो बैठक बनारस में। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कल की बैठक में 7 जिलों के पुलिस प्रशासन के प्रमुख आए थे। सभी केंद्रीय बलों के प्रमुख भी आए थे। इसमें एक स्पष्ट एकीकृत समन्वित कार्य योजना बनाई गई है। वास्तविक समय पर सूचना साझा की जाएगी और पूरे क्षेत्र में एक साथ काम किया जाएगा। अब प्रांत की सीमाओं से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सर, कल चैन से सोने नहीं देंगे तो क्या रणनीति रहेगी? वो कल एलडब्ल्यूई की जो मीटिंग थी, उसमें स्पष्ट मार्गदर्शन उनका प्राप्त हुआ है और 7 जिलों के पुलिस प्रशासन के मुखिया आए थे, केंद्रीय बलों के भी मुखिया सारे आए थे। उसमें स्पष्टता से इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान बना हुआ है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी और समूचे क्षेत्र में एक साथ काम होगा। प्रांत की सीमाओं से कोई ग्राम पंचायत रनपुर कला में मनरेगा कार्य को लेकर बड़ा आरोप सामने आया है। ग्रामीणों ने रोजगार सहायिका पनमेश्वरी राजवाड़े पर कुएं के निर्माण में घोटाले और पैसे वसूली का आरोप लगाया है। बताया गया कि 7 साल पहले ग्रामीणों से खुद की सामग्री लगवाकर कुएं बनवाए गए, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ। इससे नाराज दर्जनों ग्रामीणों ने जनदर्शन में कलेक्टर को शिकायत दी। ग्रामीणों ने जल्द भुगतान और पनमेश्वरी को पद से हटाने की मांग की है। अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजरें टिकी है। हमार कुआं पास हो रही तो वो बोलिस कि तुमन हाजिरी उजरी करके तुमन कर कुआं ला खनवाना है, तब कुछ खुदाई उदाई करें तो हमार खुदाई होगी तो कैसे तुमन के खुद से अपन मटेरियल लगाना पड़ी, तो लगाना पड़ी मटेरियल कैसे, तो हमन लगाएं मटेरियल का पैसा, पूरा पैसा लगाएं। क्या नाम है आपका? सुनीता यादव। जी, आज जनदर्शन में क्यों आए हैं आप? हमको 2 समस्या है। क्या समस्या? कुआं के बारे में, सरकारी कुआं आया था, उसके बाद हम लोग को जैसे मैडम बोली कि इन साल रह देवा, बरसात का सीजन आ गई तो फिर इन साल चालू नहीं करवाएं, फिर अगले साल चालू करवाएं। तो फिर मैडम का वही का सगाई वगाई होइस तो फिर ससुराल चल गई, वो साल भी रोक दहीस। फिर उसके अगले साल बोलें तो अपने गांव का लेबर नहीं मिले, दूसरे गांव का मतलब। अपना परिचय बता दीजिए। विशाल सिंह, उप सरपंच रनपुर कला जनप्रतिनिधि। जी,
क्यों आप लोग जनसंपर्क कार्यालय जनदर्शन कार्यालय पहुंचे? सर, हितग्राहियों का बहुत सारा घोटाला हुआ है जी, जैसे कि आपका तालाब खनन में हाजिरी का, रोजगार गारंटी, और ये कुआं का अपना मनरेगा द्वारा पास होता है, अटल आवास का होता है सर, इसी का पूरा घोटाला की है वो जी। क्या नाम है? पनमेश्वरी राजवाड़े रोजगार सही का, रनपुर कला। क्या मामला था? उनके अब आरोप है कि कुआं का निर्माण क्या उनका कहना है। कुआं का मैंने मालूम किया है, कुआं का आप मुझे लिख के दीजिए और बताइए, उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। और जहाँ तक उसके आवास का मैटर था, उसमें आवास में नरेगा का पैसा नहीं आया है, तो नरेगा में आवास का जो है वर्क कोड जनरेट होता है। तो इनका 23 का आवास है और 23 के आवास में इनका जो है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। थाना चिल्फी क्षेत्र में पुलिस ने एक CIZ कार से 38 किलो चांदी जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। चांदी को अवैध रूप से आगरा से रायपुर ले जाया जा रहा था। 4 लोग चांदी को लेकर ग्वालियर के रास्ते रायपुर पहुंचने की कोशिश में थे। पुलिस ने संदेह के आधार पर वाहन को रोका और जांच के दौरान चांदी बरामद की। मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। जिला सत्र न्यायालय ने भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और कांग्रेस के जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जमीन एग्रीमेंट के बाद पूरी राशि नहीं देने और करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। दोनों नेताओं के साथ एक अधिवक्ता समेत कुल 7 लोगों पर ग्रामीण महिला की जमीन ठगने की कोशिश का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली पुलिस को 2 हफ्ते के भीतर अपराध दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दिया गया है। खबर सिमगा से है। शिवनाथ नदी के पुराने पुल पर एक अनियंत्रित कार पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया है। इस हादसे में कार चालक अमित बघेल की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार रायपुर से बेमेत्रा की ओर जा रही थी, तभी सुबह करीब 8 बजे हादसा हुआ। मृतक अमित बघेल जबलपुर के गौरीघाट के रहने वाले थे और बेमेत्रा के बैंक ऑफ इंडिया शाखा में पदस्थ थे। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस जांच में जुटी है।